नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे इफ थीटा इज द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द वेक्टर ए बार एंड बी बार सच दैट मॉड ए देवा है मॉड बी देवा है, और सिंपल वाले कॉन्सेप्ट से लॉजिक लगा के सॉल्व करना है आपको। अब यहाँ पे देखना, अगर मॉड ए का वैल्यू देवा है 5, मॉड बी देवा आपका 3, ए क्रॉस बी का कंटेंट पूरा अवेलेबल है। ये सेम क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा सॉल्व एग्जाम्पल। आप जाके देखेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल है वहां पे दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पे चेक करना, ए बार क्रॉस बी बार का मॉड ए बार मॉड बी बार कॉस थीटा आएगा। सॉरी कॉस नहीं, क्रॉस में साइन आता, डॉट में कॉस आता, तो साइन थीटा आ जाएंगे। तो ये कितना हो जाता, 5√5। अब ये 5 और ये 3 आ जाता, ये साइन थीटा आ जाता, ये और ये गया। अब ये आ जाएगा मेरा साइन थीटा इज इक्वल टू √5/3। ये थीटा आ जाएगा, ये अपोजिट आएगा, ये हाइपोटेनियस आएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये 4 आता, 4 अंदर आया तो 2 आ जाएगा। क्या बात है सर, ये तो आपको समझते होंगे ना। 3 का स्क्वायर 9, √5 का 5 आता, ये 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर है 2 आ जाएंगे। अब ये अपना कॉस थीटा ले लो। कॉस थीटा क्या आता, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस बराबर कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस आएंगे। अब यहाँ पे देखो, ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला क्या है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए बार क्या है मेरा, मॉड ए बार 5 है, मॉड बी कितना है 3 है, ये 2/3, ये और ये कैंसिल, ये आ गया मेरा 10। बट उसने क्या बोला, ऑप्ट्यूज बोला, थीटा क्या बोला, ऑप्ट्यूज। तो ऑप्ट्यूज एंगल बोले तो ग्रेटर देन 90। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता, निगेटिव रहता, तो -10 है। अब देखो ऑप्शन में 10 भी है बेटा, लेकिन 10 आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया उन्होंने थीटा इज ऑप्ट्यूज एंगल। थीटा क्या दिया, ऑप्ट्यूज एंगल, तो यहाँ पे आ गया -10। तो ये पैटर्न आना चाहिए आपके समझ में। तो ये हो गया मेरा -10। if theta is the obtuse angle between the vector a bar and b bar such that mod a bar is equal to 5, mod b bar is equal to 3, a bar cross b bar is equal to 5√5। तो ये पैटर्न आपके दिमाग में आना चाहिए। तो एक तो ये हो गया -10, ये -10 इसलिए आया ताकि उसने ऑप्ट्यूज एंगल बोला, बेटा क्या बोला उसने, ऑप्ट्यूज एंगल, तो ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन सब कॉमन ही है। देखो यहाँ पे देखो, ये थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम दिखा, टेट्राहेड्रॉन एट द वर्टाइसिस, ठीक है ना। टेट्राहेड्रॉन क्या रहता है, एक ट्रायंगल रहता, वहां से एक पॉइंट के ऊपर जोड़ रहे अपन, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है ना। उसके वर्टाइसेस है ओ ए बी सी वाला, द एंगल बिटवीन फेज निकालना ओ ए बी। तो ओ ए बी का एंगल निकालना है, तो मान लिया अगर ये मेरा ओ है, ये ए और ये बी है सपोज, तो ये एक एंगल निकालने का, इसका एक वेक्टर, एक फेज ये निकालने का, ओ ए क्रॉस ओ बी निकालने का। क्या निकालने का, ओ ए क्रॉस ओ बी। ओ ए क्या है मेरे पास, चेक करो, ओ ए तो डायरेक्ट ही है, आई 2j और ये k, क्योंकि जाहिर सी बात है 1 - 0 2 - 0 1 - 0 से ही नहीं आएंगे बराबर। अब दूसरा ओ भी आ जाएगा, ओ भी क्या है मेरा 2 - 0 1 - 0 3 - 0 बराबर। अब ओ ए क्रॉस ओ भी ले लो, ओ ए क्रॉस ओ भी क्या रहता, आई जे के, आई जे के क्या रहता 1 2 1 2 1 3। अब यहाँ पे आई ले लो, तो 6 - 1 माइनस जे ले लो, 3 - 2 के ले लो, 1 - 4। ये तो आना चाहिए आपको, यहाँ से एक वेक्टर निकलेगा आपका, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, फिर थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ दो, यानी इस तरह पहले इसको छुपा दो, ये और ये आए, फिर ये और ये छुपा दो, ये और ये आए, फिर ये और ये आएगा, फिर 1 - 4। अब यहाँ पे चेक करो, 5i j 3k,
तो इसको नाम दे दो ओ ए क्रॉस ओ बी, बोले तो N1 बार ले लो। क्या ले लो? N1 बार। अब ये आ गया ओ ए ओ बी आ गया। अब ये क्या आएगा? ए बी सी है, तो उसका ये बी ले लो, ये सी, ए बी, ठीक है ना, या ए बी ऐसा भी बोल सकते हैं, और ए सी, ए बी क्रॉस ए सी। तो सबसे पहले ए बी निकालना पड़ेगा आपको। क्या निकालना पड़ेगा? ए बी। यानी एक बार फिर से समझो, एंगल निकाल रहे हैं ना पर, तो ये ए ले लो, तो नहीं बी पहले है ना, तो बी बीच में आएगा, ऐसा, ऐसा भी बोल सकते, ए बी बी सी ऐसा करें। ए बी और बी सी लेंगे अपन। तो ए बी कैसा ले सकते हैं अपन? बी माइनस ए, ये बी माइनस ए, 2 - 1 1 आएंगे, 1 - 2 माइनस जे आ जाए, 3 - 1 2 आ जाएंगे। अब आ जाएगा बी सी, तो सी माइनस ए आ जाएंगे, सी माइनस बी आ जाएंगे, -1 -2 -3 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएंगे, 2 - 3 -3 आ जाएंगे, बराबर। अब यहाँ पे चेक कर लो, ए बी क्रॉस बी सी ले लो, ये आई आ जाता, जे आ जाता, के आ जाता, 1 - 1 2 -3 0 -1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये पैटर्न तुम्हारे दिमाग में आना। ये 1 - 0 ले लो, ये -1 +3 बोले तो 6 ले लो, और ये के ले लो, तो आ जाएगा 0 -3 आ जाएंगे। तो आंसर क्या होगा आपका? चेक कर लो, आई -5j3k, इसको N2 ले लो। क्या ले लो बेटा? N2। तो ये N1 नाम आ गया पहले वाले का, और ये N2, यानी मीन्स मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपके पास ओ ए बी है तो एक बार ओ ए निकाल लो और ओ बी निकाल लो, इसका क्रॉस ले लो। अगर आपके ए बी सी है आपके पास, तो एक बार ए बी ले लो और एक बार बी सी ले लो, इसका क्रॉस ले लो, ए बी क्रॉस बी सी, ठीक है ना। तो ये वाले को नाम N1 दे दो, ये वाले को नाम N2 दे दो। तो ये पैटर्न दिमाग में है ना, लेंदी प्रोसीजर, क्वेश्चन इजी है, बट प्रोसीजर वाला क्वेश्चन, प्रोसीजर बोले तो ये काम आपको करना है, इसके रिगार्डिंग आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, पहला वाला 5 - j - 3k, 5i -j - 3k, क्या बात है सर? N2 ले लो। अब N2 क्या आएगा? N2 चेक करो, i -5j - 3k, i -5j - 3k। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, N1 क्रॉस N2। क्या चाहिए तेरे को सर? एंगल चाहिए ना, क्रॉस प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट और ये, तो cos थीटा आ जाएगा मेरा N1 डॉट N2 बार मैग्नीट्यूड ऑफ N1 मैग्नीट्यूड ऑफ N2। अब यहाँ पे चेक करो, 1 को 5 से, -5 -1 -3 -3, मैग्नीट्यूड ले लो। अब मैग्नीट्यूड कैसा लेंगे बेटा? 5 का स्क्वायर 25, 1 9, इधर से भी देख ले, 1 25 9, ये 5 + 5 -9 +9, ये हो जाएगा 25 और 10 35, ये भी 35, 19/35 है ऑप्शन में, 19/35 ए आंसर। क्या बात है सर, ये तो बहुत लेंदी प्रॉब्लम था, लेकिन अपन ने सॉल्व कर लिया इसको। पैटर्न समझ में आना चाहिए, एंगल अगर बोला तो बीच वाला वेक्टर को कॉमन ले लेना और उसको सॉल्व करते हुए चलना। एंगल अगर बोला तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप क्या करो, ज्यादातर 25 को फॉलो करो, ठीक है ना। पूरे टॉपिक कवर हो जा रहे, पूरे क्वेश्चन कवर हो जा रहे आपके। सीईटी बोले तो बहुत आसान है बेटा, पीवाईक्यूज को ध्यान दो। अगर कोई टीचर आपको इधर उधर लेके जा रहा है, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ये बुक सॉल्व कर लो वो बुक सॉल्व करो, बेवकूफी मत करो बेटा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है।
अगर आपके पास टाइम होता तो मैं बोलता बुक सॉल्व करो, टेक्स्ट बुक करो, ये करो वो करो। आप सीरीज सिंपल थ्योरी कर लो टेक्स्ट बुक में से। अभी का जो दौर आया अभी आपका, यानी आपके 15 दिन में पेपर है इन शॉर्ट, तो आप सिंपल टेक्स्ट बुक कर लो थ्योरी सिर्फ, और डायरेक्ट पीवाईक्यूज लेके चलो। बस आपको बताओ ना, डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड क्या है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या रहता है, डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है, कोलिनियर क्या है, कोप्लिनर क्या है, कॉन्सेप्ट पता हो ना, यूनिट वेक्टर क्या है, ये बेसिक बेसिक नॉलेज हो ना आपको, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पर आ जाओ। क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है, 15 दिन में पेपर है आपके, तो नहीं आऊँ आपको, और बहुत सारे चैप्टर कवर करना है, एक दिन में एक चैप्टर कवर करना है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रख के सॉल्व करो, और जितने तुम्हारे दोस्त है सबको शेयर करो, एक एक पीवाईक्यूज देखो बेटा कैसा निकाल निकाल के लेके आ रहा हूं, ताकि आपके पीवाईक्यूज भी हो जाए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाए, सब काम हो गया। यही करो, बहुत सारे क्वेश्चन है, हमने बहुत सारे को छाट कर निकाला गया है क्वेश्चन, याद रखना बेटा, ऐसे ही नहीं बनाया गया ये क्वेश्चन, इसलिए इसको समझ के सॉल्व करेंगे अपन। अगला, अब ये वाला क्वेश्चन भरे पड़े भरे पड़े, ये बहुत बार आता है, इसको मैं रटा दिया हूँ, इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, ये क्वेश्चन का मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, कि मैं बोला जाके देख लो, आप ऐसा करना है आपको। इसका ट्रिक बता देता हूँ, अगर उनने ये पूछा तो क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर लेना, डिवाइड बाय 2 कर देना है बस। ठीक है ना, डिवाइड बाय 2 क्यों, वो बता देता हूँ। ये 9 16 25 डिवाइडेड बाय 2, ये 50 को आधा कर दो, 25 आ गया, और माइनस का साइन लगाना, कौन सा साइन लगाना, माइनस, क्योंकि उधर जाके ये माइनस हो जाता, ये मैंने डायरेक्ट बताया था आपको। ये पूछा अगर तो ऐसा करने का, हाँ अगर ये पूछ रहा तो सर, ये पूछ रहा तो डायरेक्ट स्क्वायर कर लेना बस। अगर वो ए प्लस बी प्लस सी पूछ रहा, हमेशा याद रखना, ए प्लस बी प्लस सी पूछ रहा तो सबका स्क्वायर करके जो आंसर 50 आया वही आता, उसको रूट में डाल देना। एक बार फिर से, ऐसा 50 सबका स्क्वायर लेना, 50 आ रहा उसको रूट में ले लेना। अगर ये पूछ रहा, अगर ये पूछा तो 2 से डिवाइड कर देना, जो 50 आंसर आ रहा है उसको 2 से डिवाइड और साइन माइनस कर देना। ये हो गया शॉर्टकट मेथड, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और साइन चेंज, यानी प्लस है तो माइनस ही करना पड़ेगा आपको हमेशा। अब ये आता कैसा वो देखो, ये हो गया है डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। लेकिन ये कैसा आया सर ये बता दो, तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार का स्क्वायर, फिर इसने बोला ट्वाइस ऑफ ए बार डॉट बी बार, बी बार डॉट सी बार, सी बार डॉट ए बार। अब ये देखो ये क्या है, जीरो है भैया, लेकिन यहाँ पे जीरो ना कंपलसरी, हाँ ये मेथड है उसको सॉल्व करने की, ये बोर्ड की मेथड है। ऐसा करते हैं आप लोग, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 2 टाइम्स ऑफ ए बार डॉट बी बार, बी बार डॉट सी बार, सी बार डॉट ए बार। ये फॉर्मूला ही है ना, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है बेटा, ये आपको याद होना। देखो ना कैसा सॉल्व कर रहा हूँ, ये 50 इधर आया तो -50 हो जाएंगे, और ए बार डॉट बी बार, बी बार डॉट सी बार, सी बार डॉट ए बार डिवाइडेड बाय 2 यानी 25, तो आ गया -25। क्या बात है सर, ये तो बहुत ही आसान है, हाँ आसान है, इसीलिए तो बोला गया। ये पैटर्न तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, इस पैटर्न को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, अब याद रखना ऐसे जो प्रॉब्लम है बेटा, देखो ये पूछा तो डिवाइड बाय 2 साइन चेंज, अगर ये पूछ रहा हो मैग्नीट्यूड तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लेना, वही आंसर रहेगा, रूट में डाल देना। ऐसे भरे पड़े क्वेश्चन इसके भी, ये भी कॉमन क्वेश्चन में आता है, ऐसा लिख लिया करो कॉमन क्वेश्चन, यानी बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। कॉमन क्वेश्चन का मतलब जो रिपीट होने वाला है वो, काहीच तर नाही रे राजा, बघा आता नेक्स्ट। हा बघा, याची पण आपल्याकडे मेथड आहे, ते पहा लागेल आपल्याला। ठीक है ना, अब यहाँ पे चेक कर लो, ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस सी, पी क्रॉस बी आ गया, सी क्रॉस बी आ गया। अब इसको दो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं अपन, सी क्रॉस बी ले लो, डॉट प्रोडक्ट ले लो, ऐसा भी कर सकते हैं अपन इसको। तो पी बार निकालना है, तो पी बार को नाम दे दो एक्स आई वाई जे जेड के दे। अब बी बार का वैल्यू क्या है बच्चों, 2y माइनस के बार। तो सबसे पहले पी बार क्रॉस बी बार निकालो, ऐसा इसकी मेथड है सॉल्व करने की। अगर आपने ए बार को मल्टीप्लाई करे तो पी बार क्रॉस बी बार हो जाता इधर, और इधर हो जाता ए क्रॉस, ये हो जाता
सी क्रॉस बी, ऐसा भी कर सकते, ए डॉट बी आ जाता, रिमेनिंग पी बार आ जाता, फिर ए डॉट पी आ जाता, रिमेनिंग बी बार आ जाता, यहाँ पे आ जाता ए डॉट, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन चलो ये लेंदी करने से बेटर ये है कि इसको ऐसा सॉल्व कर, दो दो तीन तीन मेथड है इसको सॉल्व करने की, ये सीधी सीधी आई जे के जो दिख रहा है वो सॉल्व कर, मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक्स वाई जेड 2 0 -1, इसको सॉल्व कर लो, -y -z, जे ले लो, -x -2z, के ले लो बच्चों, उसके रो और कॉलम को छुपा दो, ये इधर ये इधर, 0 -2 तो ये पैटर्न आपके दिमाग में आना चाहिए। अब इसको कैसा करेंगे सॉल्व, p क्रॉस b आ गया, y प्लस z आ जाता, j आ जाता, x प्लस 2z आ जाता, 2y क्या, p क्रॉस b। अब आपका आएगा c क्रॉस b, आई जे के, सिंपल है, डरो मत, डरेंगे तो नहीं आएंगे, समझ ले, डरेंगे तो नहीं आएगा। वैसे शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा मैं आपको, पहले ये ले लो, सी क्या है बेटा, 3 -1 1, ये बी क्या है, बी 2 0 -1, आई ले लो, आई से क्या आएगा बोलो, 1 -0, जे ले लो, के ले लो, 0 + 2, आई ये हो जाएगा +5 और ये आ जाएगा 2, 2 आ जाएगा, ये 0 + 2, 2 क्या आ जाएगा, के आ जाएंगे, ये समझा ना, 5 के और -3 -2 -5 होता, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब कंपेयर कर लो बेटा, कंपेयर कैसा करेंगे, एक एक करके निकाल, ये दोनों भी क्या इक्वल है, सी बार क्रॉस बी बार क्या इक्वल है, यानी पी क्रॉस बी सी क्रॉस बी क्या इक्वल है, बराबर। तो अब क्या करना, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे कितना है, 2 आए, तो ऐसा ऐसा करके जो निकल सकता निकाल, तो y का वैल्यू -1 आ गया, बराबर। अब y के जगह -1 दो ही टर्म्स है, एक तो ये है और एक ये, यानी आंसर इसमें और इसमें। अब आपको क्या करना पड़ेगा, z निकालना पड़ेगा, तो z कैसा निकाल लेंगे, तो यहाँ से देखो z निकलता है, -y + z = 1, माइनस को उधर भेज दो, y + z = -1, y का वैल्यू -1 है, बराबर। हाँ ये क्या है भैया, बराबर, ये हाँ ये x का वैल्यू है ना, चेक कर लेना, बराबर है, राइट ये, हाँ यहाँ पे नहीं, ये तो 0 आएगा ना, जब अपन ये ले रहे और ये ले रहे, तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, तो y यहाँ से नहीं निकलेगा, चलो यहाँ से नहीं निकलता y, z नहीं निकलेगा, दूसरा तरीका बताओ। हाँ दूसरा एक और तरीका है, डरो मत, एक और कंडीशन दी हुई है, p डॉट a = 0, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू, तो ये हो जाएगा xi yj zk, ये तो p बार है, और a बार क्या है, i + j + 0 k, पकड़ लो आपके लिए, तो ये आ जाएगा आपके पास x + y = 0, बराबर। अब y का वैल्यू क्या है, 1 है, -1 है, तो x = 1 आ गया, हो गया, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1, ठीक है ना, तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया -1, अब क्या होना चाहिए, ये दोनों में है, ए में भी है और डी में भी है, अब आपको निकालना ही पड़ेगा, तो ये किसके बराबर में है, इसके बराबर में, x + 2z = 5, x का वैल्यू कितना आ गया, 1,
2z इज इक्वल टू 5, 1 उधर गया तो 4 हो जाता, 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 ये 2 से गया, z का वैल्यू 2 आ गया, तो z का वैल्यू 2 आ गया, बराबर। सो आंसर इज डी आएगा आपका, इसका मतलब ए आंसर नहीं है उसका, डी है। एक बार ये क्वेश्चन को देख लो, ये क्वेश्चन कॉमन है बेटा, ये क्वेश्चन कॉमन है बोले तो हमेशा ऐसा एक क्वेश्चन देगा और ऐसा अननोन वैल्यू देगा, वेक्टर देगा हमेशा। तो जो ये कंडीशन दिया पहले उसको निकाल लेना एक, फिर यहाँ पे ये जो कंडीशन है इसको सॉल्व कर लेना, इन दोनों इक्वेशन को, इसको जनरल वेक्टर बोल देना, कभी भी एक्स वाई जेड बोल देना, लेट एक्स आई वाई जेड, सॉरी वाई जे जेड के बी एनी वेक्टर, तो एक जनरल वेक्टर आपने हमेशा कंसीडर कर लेना, फिर जो दिया वो सॉल्व कर देना, जो भी कंडीशन दिया, फिर वहां से कंपेयर करके, कंपेयरिंग द वेक्टर्स बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर से इसको सॉल्व कर लेना, जो जो अननोन है फिर उठा के वैल्यू रख देना। एक तो मेथड ये हो गई, ये हो गई मेथड वाले अपनी। बट प्रॉब्लम क्या रहता है, अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको कि भैया ए बार का वैल्यू 0 आना चाहिए, अपन ऐसा बोलते हैं बच्चों को, तो ये 1 - 1 यहाँ से ये भी आंसर आता है, ये भी आता है, इसलिए थोड़ा सा बैड लक हो जाते हैं इलीगल मेथड को देखने के लिए। और कोई मेथड सेटिस्फाई होती के साथ, और कोई नहीं, इसको ये क्वेश्चन बार बार आता है, एक बार फिर से देखना। अपने पास क्या था, पी बार क्रॉस बी बार था, सी बार क्रॉस बी बार था, अपन ने इसको हमेशा जनरल वेक्टर ले लेना, एक्स आई वाई जे जेड के। अपन ने पहले इसको सॉल्व करे, इसको सॉल्व करे, इन दोनों को इक्वलिटी वेक्टर से जो निकलता निकाल लिए, फिर एक कंडीशन हमेशा एक और देगा, हमेशा ये वाला कंडीशन इस टाइप का, यानी 99% चांसेस है ये टाइप का कंडीशन देने को, 99% चांसेस, ठीक है ना। तो 99% चांसेस है, तो इसको ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व कर। अब इसको सॉल्व कैसा करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट देख लेंगे 0 आता क्या। अब यहाँ से भी एक ए बार देवा है, ये हमेशा देवा ही रहेगा बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पी बार देवा है, कई बार एम दिया उसने, कई बार अपना डी बार वेक्टर दिया उसने, कई बार एम बार दिया, कई बार डी बार दिया, कई बार पी बार दिया, ठीक है ना। तो ये नए नए वेक्टर देते चला, एन बार दिया उसने, एल बार दिया, कंडीशन ऐसी आएगा बेटा, इसलिए इसको बार बार करते हुए सॉल्व करना, जैसे मैंने किया होता, ठीक है ना बच्चों। ये पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन, अब ये तो कुछ भी नहीं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स बोला उसने, तो लेंथ इन तो ब्रेथ आ जाता है, कुछ भी नहीं, पी क्यू क्यू आर एस निकालना पड़ेगा, तो पी क्यू निकाल लो। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो पी बार इसको ये है आई प्लस जे प्लस के वाला, और आर बार क्या है, आई प्लस जे प्लस के वाला, पी क्यू आर है, आई माइनस जे प्लस के है, और ये एस है, माइनस आई माइनस जे प्लस के, बराबर। पी क्यू ले लिया, तो क्यू माइनस पी ले लो, आई माइनस इंटू माइनस 2i, जे बोले तो 0, और ये 0 के, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, इसका मैग्नीट्यूड 4 आएगा, 4 का बाहर 2 ही चाहता, बराबर है। दूसरा आर एस ले लो, ठीक है ना। आर एस कैसे निकालेंगे, ये भी क्या आ जाता, -2 आ जाता, -0 आ जाता, ये भी 0 आ जाता, पी क्यू क्यू आर बोले तो सर चलता क्या, अगर यहाँ पी क्यू लिया अपन, क्यू आर लेना पड़ेगा, क्यू आर क्या रहेगा, आर माइनस पी, आर माइनस क्यू, 1 - 1 0 आ जाएंगे, 2j आ जाएगा, और ये 0 क्या आ जाएंगे, ये भी राइट है। हाँ, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2 ही आएगा, 0 + 4 + 0, 2 आएगा, क्यू आर, ये ना आर माइनस क्यू। अब आपको एरिया निकालना है, एरिया क्या रहता है, लेंथ इंटू ब्रेथ रहता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर, 2 × 2 कितना आ जाएगा 4, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, एक बार फिर से देखो, ये P है, ये Q है, ये R है, और ये S है। अगर आपने ये निकाल लिया बच्चों, P Q, फिर आपको क्या होना, क्यू आर होना,
क्योंकि लेंथ इंटू, अगर ये निकाल रहे अपन तो ये होना, फिर ये दोनों भी ऐसा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यही है, तो ये आंसर आ गया 4 स्क्वायर रूट आ गया। कितना आ गया बच्चों? 4। तो ये पैटर्न तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होता है। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं, देखो सेम क्वेश्चन जो अभी पढ़ा मैंने वही चाहिए, अब वही लेके बैठेगा सर कैसा। अब देखो उसने बोला ए बार बी बार देवा है, ए बार एंड ए बार बी एंड सी बार बी द 3 वेक्टर एरिया, बराबर है। इफ द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर बी बार ऑन द वेक्टर ए बार क्रॉस सी बार, तो ये बी बार किस पर देवा है? ए क्रॉस सी पर देवा है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस सी इज एल देवा है। क्या देवा है? एल, बराबर। अब सबसे पहला पोजीशन क्या है ए क्रॉस सी निकालने का? आई जे के 1 1 1 0 1 -1, ये क्या हो जाएगा? -1 और ये जे -1 और 0, और ये के 1 -0, 2i हो जाता, प्लस जे हो जाता, प्लस के हो जाता, ए क्रॉस सी, बराबर। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाता? ए क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? 4 + 1 + 1 √6 आ जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे अपने को बी बार चाहिए, ठीक है ना, उसका प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा बी बार का, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो इसको, बी क्रॉस ए क्रॉस सी के साथ एंगल दे हुआ है क्या कोई? इफ द प्रोजेक्शन ऑफ दिशा, ए बार डॉट सी बार दे हुआ है, क्या दे हुआ है? ए बार डॉट सी बार, ए बार क्रॉस सी बार क्या रहता? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार साइन थीटा, साइन थीटा, ये आ जाएगा √6। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा इसका? √3 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा, और ये साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बी बार तो है ही नहीं सर अवेलेबल, बी बार कैसा निकालेंगे? लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द बी बार ऑन द वेक्टर दिस, तो अभी निकल जाता, डरने का नहीं। साइन थीटा कितना आ गया? यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाता है, 1 आ जाएगा। साइन अगर 1 आ रहा तो कॉस कितना है? कॉस √2 आ जाएगा शायद, दोनों भी सेम आ जाता ना 90 डिग्री का। अब यहाँ पे सर अपने को निकालना पड़ेगा 3l², तो सबसे पहले तो बी बार चाहिए मेरे को, तो बी बार डॉट कहाँ से लाएंगे सर अपन? अगर अपन ने इसको नाम भी दे दिए, क्योंकि बी बार डाउटफुल दिख रहा मेरे को, ये निकालने की जरूरत है क्या? नहीं सर। तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, अगर इस टाइप के प्रॉब्लम दिखते ही दिखते, हमेशा याद रखना। तो ये जो कंडीशन दे हुई रहती है ना बेटा, इसके बारे में थोड़ा सोचा करो हमेशा। तो ये सी बार दे हुआ है आपके पास, आप क्या क्या कर सकते हैं इसको? तो सर हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले एक काम करो सर, इसको ये है मेरा सी बार इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार है। तो मैंने अगर इसको ऐसा लिखा, सी बार डॉट सी बार ले लिया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया, यहाँ पे ए क्रॉस बी आ जाएगा, बराबर। तो सी बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार ले लिया मैंने, ठीक है ना। अब मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार का स्क्वायर हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार का स्क्वायर बोले तो क्या है? ये सी है, ये √2 आता, तो √2 का स्क्वायर 2 आ जाएंगे, बराबर। फिर अगर थोड़े समझदार होंगे आप, तो ये सी बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये देखो, ये ऐसा है, ये ए बार रहता है, ये बी बार रहता है, और ये सी बार रहता है, ये सबको पता है। इसको मैं स्केलर ट्रिपल फॉर्म में लिख सकता हूँ, सी ए बी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? सी ए बी। अब मुझे क्या चाहिए अभी? हमेशा मुझे चाहिए बेटा बी डॉट, बी बाहर होना और ए क्रॉस सी चाहिए। तो मैं इसको बी बाहर लिया और ए क्रॉस सी ले लिया, लिख सकता मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। आप कोई भी वेक्टर को ऐसा बाहर ले सकते, डॉट प्रोडक्ट के साथ फिर क्रॉस ले सकते। तो मैंने अगर बी बाहर लिया और फिर मैंने क्या किया? सी क्रॉस ए ले लिया। क्या ले लिया? सी क्रॉस ए ले लिया। तो आप
ये बी आ गया बाहर, फिर सी क्रॉस ए ले लिया। सी क्रॉस ए नहीं है, ए क्रॉस सी है ये। अगर ए क्रॉस सी ले रहे तो माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। और ये इस किसके बराबर में है? ये किसके बराबर में है बच्चों? तो ये है आपका सी बार, और ये ए बार क्रॉस, ऐसा ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार, बराबर। मैंने क्या किया, माइनस बी को बाहर लिया तो निगेटिव साइन आएगा, क्योंकि ए क्रॉस सी है, ए क्रॉस सी उल्टा हो रहा, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा, ठीक है ना। तो अगर आप सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो निगेटिव, इसलिए निगेटिव आ गया। अब ये इसका आंसर कितना आ गया, मॉड सी के स्क्वायर के बराबर में है, तो इसका आंसर तो 2 आ गया। तो बी डॉट ए क्रॉस सी का वैल्यू आ गया आपके पास, बी डॉट ए क्रॉस सी इज इक्वल टू -2। तो ये आंसर आपके पास -2 आ गया ऊपर। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ दिस √6 आ गया, ये एल हो गया। अब ये मॉड में था तो 2 आ जाएगा इसका आंसर, 2/√6, बराबर, 2/√6। अब आ जाओ इधर, ये तो एल का आंसर हो गया 2/√6, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/6। अब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3l² बाय ये, और ये गया 2/3 आ जाता। जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 3 कैंसर, तो 3l² का आंसर आ जाएगा 2। एक बार फिर से समझो, अपन ने क्या किया, आपके पास ये वैल्यू अवेलेबल नहीं था, और आप क्या करें, आप अननोन बी नहीं करना। नहीं तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते, बी बार को अननोन वेक्टर लेते और उसको सॉल्व करते, वो सब चक्कर में मत पड़ो, उसमें लेंदी हो जाएगा। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लगा लो, ये वाला एक बार फिर से देखो, ए बार क्रॉस बी बार वाला कॉन्सेप्ट लगा लो। कौन सा कॉन्सेप्ट, ए बार क्रॉस बी बार का। अब इसमें मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा, ऐसा सी डॉट ए क्रॉस बी, बराबर। अब ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया, ऐसा। अब आपको ये पता है रूल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, सेम डायरेक्शन रहा तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन रहा तो निगेटिव। सेम डायरेक्शन पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन निगेटिव। अब इसमें क्या होगा बच्चों, मैंने बी को बाहर लिया, और क्या चाहिए था तेरे को, सी क्रॉस ए चाहिए था, ए क्रॉस सी चाहिए था, बस। बी बाहर है, ए क्रॉस सी उल्टा आ जाएगा तो माइनस का साइन आएगा। और ये सी डॉट सी का आंसर कितना था, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, ये 2 आ गया, ये इधर ले लो -2। तो ये आपके पास ए क्रॉस सी विदाउट यूजिंग अ बी बार, अपन ने बी डॉट ए क्रॉस सी का वैल्यू निकाल ली। तो ये थोड़ा एक कॉन्सेप्ट था, ये ध्यान में रख के सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे है बेटा, अगर आप देखते हैं तो क्लियरली समझता है कि क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको ओवरऑल पूरे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन को देख के इतना डेंजर लगता है, अरे बाप रे ये क्या है क्या नहीं, अरे ये कुछ भी नहीं है मेरे बच्चों। ये एक्सपांशन है, किसका एक्सपांशन, ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस बी डॉट सी और ए डॉट डी इज इक्वल टू 0। ये किसका एक्सपांशन है, तो ये एक्सपांशन है मेरे बच्चों ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, वेक्टर 4 प्रोडक्ट का एक्सपांशन। किसका एक्सपांशन है, वेक्टर 4 का प्रोडक्ट्स का, ये डॉट प्रोडक्ट ले लो इसके, इज इक्वल टू 0। लगा लो उसको, 2i प्लस 3j माइनस के, ये वाला ले लो 3i प्लस 2j प्लस लैम्बडा के इक्वल टू 0। क्या बात है सर, ये तो बहुत ही आसान है। हाँ आसान है, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ। 6 प्लस 6 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0, 12 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0, लैम्बडा इज इक्वल टू 12, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। बस आपको ये पता होना कि ये इसके बराबर में है, ये नोट करके लिख लेना बच्चों, नोट में जाके लिख लो, यही आता है, यही पढ़ना है आपको। क्वालिटी के क्वेश्चन है, और पीवाईक्यूज भी अपलोड है 25 के, जाके देख लो, 24 की भी अपलोड है बेटा। ये वाला क्वेश्चन भी आया भाई, देखो ये कॉन्सेप्ट ये नया है, अब ये आपकी बुक में नहीं है फॉर्मूला। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स के, अगर आपके पास डायगोनल दे हुआ है तो कैसा सरल करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाफ d1 क्रॉस d2, हाफ d1 क्रॉस d2, ये देख लो। अब चेक कर लेना बच्चों, हाफ d1 क्रॉस d2 कैसा आएगा, हाँ ये किसका वैल्यू है, √93/2 का वैल्यू,
इधर आ जाओ। आई, हाँ, D1 क्रॉस, फिर इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे अपन। आई जे के 1 - 1 2 2 3 और अल्फा होगा शायद, ये ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन आता है, ये भी कॉमन में आता है। किस में आता है? कॉमन में। सॉल्व कर लो, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे लास्ट में। हाँ, सॉल्व कर लेना। अल्फा -6 आ जाएगा, फिर इसके बाद में आ जाएगा अल्फा -4 जे आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका, आपको इस तरह सॉल्व करेंगे। के बार लेंगे, फिर अपन के बार को कैसा सॉल्व करेंगे? 3 + 2 करके, इसका मैग्नीट्यूड ले लो आप। ये हाफ हो जाता है √93/2, ये 2 और 2 कैंसल। इसका मैग्नीट्यूड आएगा अल्फा -6 का स्क्वायर प्लस अल्फा -4 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है ना? पहले अपन ने डिटरमिनेंट सॉल्व कर ली, डिटरमिनेंट के बाद में उसका मैग्नीट्यूड ले लिए बच्चे। क्या ले लिए? मैग्नीट्यूड। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड में क्या होगा, ये 93 आ जाएगा, ये अल्फा +6 का स्क्वायर आ जाएगा, ये अल्फा -4 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर बोले तो 25 आ जाएगा। ये 5 हो जाता है इसका स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड। तो पहले D1 क्रॉस D2 निकाल लेना, यानी ये डायगोनल दिया हुआ है, पहला वाला D1, दूसरा वाला D2, ये तुम्हारी बुक में फॉर्मूला नहीं दिए हुए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो है, ये आपकी बुक में फॉर्मूला नहीं है बच्चे, तो ये ध्यान में रख के सॉल्व करेंगे इसको अपन। ये हो जाता 93, अल्फा स्क्वायर 12 अल्फा 36, अल्फा स्क्वायर 8 अल्फा +16 +25। अब यहाँ पे देख लो 2 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, ये 12 - 8 बोले तो 4 हो जाएगा, 36 और 16 52 और 25 7 7 93 में से 7 7 गए। ये आपको पता होना। तो 93 में से 7 7 गए, तो 13 में से 6 गए, 1 गया, 16 बचते हैं। क्या बात है, तो आसान हो गया। 16 = 2 अल्फा स्क्वायर +4 अल्फा, फिर 2 से डिवाइड ही कर दो, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 8 बचेगा, ये अल्फा स्क्वायर बचेगा, ये 2 अल्फा बचेगा। हो गया, ये आंसर आ गया 4 2 था। इसको उधर भेज दो। अल्फा स्क्वायर +2 अल्फा -8 = 0। 8 के फैक्टर क्या आ जाएंगे? अल्फा +4 अल्फा -2 = 0। तो अल्फा = -4, अल्फा = 2। यही आंसर है। क्या बात है सर, ये तो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। हाँ, अच्छा है, इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको भी इंपॉर्टेंट देना। D1 क्रॉस D2 को हमने 25 के क्वेश्चन अपलोड करे, हमने 24 के PYQs अपलोड करे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता, तो हम लोग क्या करें, जो ट्रेंड में चलता है वो क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है ना? अब आपका क्या काम है बेटा, जितने तुम्हारे दोस्त है सबको शेयर करो, एक भी स्टूडेंट बचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आएगा तो सब आएगा। अब देखो, वेक्टर एक बड़ा चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है, उसके बाद आपका लाइन होगा, लाइन और प्लेन। और लाइन और प्लेन बोले तो बहुत जबरदस्त चैप्टर है, ये कंप्लीट हुआ तो उसके बाद एलपीपी वो तो एक ही दिन में हो जाएगा। बाद में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तो अपना हुए हुआ है पार्ट 2 का। बाकी सब जो चैप्टर है वो एक एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ा अपना टारगेट है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं बेटा। अभी वेक्टर देखो, हमने वेक्टर एक ही दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक है ना? ऐसे ही अपन लाइन और प्लेन को भी एक ही दिन में कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ से वीडियो थोड़े ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन अगर हार्ड रहेगा तो रहने देंगे, बाकी अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो 2 मिनट सॉल्व कर सकते हैं अपन इसको, ज्यादा लेंथी प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब कॉमन ही क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन है, ये भी डिटरमिनेंट से सॉल्व हो जाता है, डिटरमिनेंट से सॉल्व हो जाता है, ध्यान रखना, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। ठीक है ना? अब यहाँ पे चेक करना, इफ द वेक्टर्स MIJ, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ले लेंगे। कुछ ही क्वेश्चन है वेक्टर के, कंप्लीट हो जाता अपना, वेक्टर भी कंप्लीट होता, लाइन शुरू हो जाएगा जल्द से जल्द। लाइन के बाद अपन एलपी, लाइन प्लेन के बाद एलपीबी, पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो जाता।
तो जितने तुम्हारे दोस्त है सबको शेयर करो बेटा। अगर व्यू आएंगे तो ही आगे बढ़ेंगे अपन, क्योंकि अपना अगला जो प्लान है लाइव बैच का है। लाइव बैच के लिए बहुत सारे स्टूडेंट चाहिए बेटा। लाइव बैच में बहुत अलग मजा आता है पढ़ने का, वहीं तुरंत क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं, तुरंत डाउट भी सॉल्व हो जाते हैं बेटा। उसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा, जितने तुम्हारे दोस्त है सबको शेयर करो। पूरे महाराष्ट्र में पूरे क्वालिटी के क्वेश्चन है, आप जाके चेक कर सकते हैं बेटा। ठीक है ना। जितने भी तुम्हारे दोस्त है सबको शेयर करो, और एक जगह आपको पीवाईक्यूज मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ मैं फिर टाइम पास कर रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं। लाइन बाय लाइन एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो ये ध्यान में रखेंगे अपन, अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे लगे तो अगले वीडियो में ये आएंगे। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।